Jayendra, everyone. जय जिनेन्द्र। Thank you for joining. As we all know about it, that a lot of things are happening in the Jaina level, and I'm really happy to see this Astanika program is joined by lots of folks. I see like even maybe sometime we have a 200 or more sessions. Look like maybe more than 400 people from each family, if we count, then maybe joining this, and this is a really great thought we came out with along with Jatin by that, let's do this one of this, program the year starting this year. So it is working out great. Um, we really thanks to all of you joining every day. I also met some of families actually. Really, they also attending this program daily basis. Saturday Sunday was a little bit low, but it's okay. But really great things that I'm also hearing good feedback on that. So thank you very much. Let's welcome Pandit Vipinji. Uh, as we all know that he's a good, spiritual orator. He's also good, philosophy scholar. And I have met him, many times. He been to, United States many times. He been also in Chicago. I'm from Chicago, so he been to Chicago many times. So really, let's welcome him. Um, and let's start with the our daily prayer and our program. Thank you. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जैना द्वारा आयोजित यह लेक्चर सीरीज अष्टानिका महापर्व के मांगलिक अवसर पर हम और आप सबके लिए कल्याणमयी हो। हमारे श्रद्धान ज्ञान आचरण में शुद्धि करने वाली हो, इस भावना से हम जैन दर्शन के कुछ विषयों पर विश्लेषण कर रहे हैं। और अभी तक जिन विषयों पर चर्चा की है, निसंदेह वे मेरे लिए हितकारी विषय हैं। और आज का विषय बहुत 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 महत्वपूर्ण है, खास करके मोक्ष मार्ग के यात्रियों के लिए। मेरा जगत से संबंध, मेरा इस पूरी दुनिया से संबंध, मैंने जहाँ जन्म लिया है वह मनुष्य गति है। और मनुष्य गति में भी अमुक परिवार है, अमुक शहर है, अमुक सिटी गांव है, देश है, मध्य लोक है, तीन लोक है, अनंत अनंत पदार्थ हैं। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आसपास के पदार्थों से मेरा क्या रिलेशन है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुझे यदि जगत के साथ मेरा रिलेशन पता हो, मेरा संबंध पता हो, तो व्यवहारिक जीवन में बहुत, क्या कहना चाहिए, इजी हो जाता है। मुझे पता है मेरा आपसे क्या रिश्ता है, तो मैं उसी तरह की भाषा बोलता हूँ, उसी तरह का व्यवहार करता हूँ। मैं मेरी माता से, मैं मेरे पिता से, मैं मेरे भाई से, मैं मेरे मित्र से, जिससे जैसा संबंध है उससे वैसा व्यवहार होता है। तो संबंधों की समझ ही यदि मुझे रहेगी तो मैं मोक्ष मार्ग पे भी बड़ी सुगमता से चल पाऊंगा। मैं एक बस में चढ़ा और किसी से कहा, माता जी जरा मुझे जगह देना। तो मैंने उससे कहा माता जी, तो मेरा उससे कौन सा संबंध है? माता और पुत्र का। लेकिन मेरे मस्तिष्क में ये मुझे पता है कि मैंने माता जी बोला है, लेकिन इनके साथ माता जी का मतलब क्या होता है ये मुझे पता है।
मेरे साथ में एक मित्र था, बोले तुम्हारी मम्मी भी यहाँ घूम रही हैं क्या? अरे नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, फिर भी मैंने उन्हें माता जी बोला है। तो कोई कोई हमारे संबंध बहुत टेम्परेरी भी होते हैं, काम चलाऊ भी होते हैं। सिर्फ एक छोटा सा काम था, उसके लिए एक संबोधन करना था, तो उससे बेहतर संबोधन नहीं मिला भावनात्मक रूप से उसे अपना बनाने के लिए। अगर मैं माता कहूंगा तो शायद वो हमको सुगमता से स्थान दे दूं। तो इस तरह के भी प्रयोग हमारे जीवन में होंगे कि जगत में अनेकानेक पदार्थ हैं, हम उन्हें अपना कहेंगे। कोई पूछेगा ये किसका है, तो हम जोर से कहेंगे मेरा है, और अंदर में ये श्रद्धांजलि रखेंगे कि मैंने बोला है मेरा है, लेकिन वास्तव में वो मेरा नहीं। जैसे वो माताजी मेरी माताजी नहीं है, फिर भी मैंने उनसे माताजी का व्यवहार किया। वो घर मेरा घर नहीं है, फिर भी सामने वाले ने कहा ये घर आपका है। तो इस तरह से अनेक कथन चलते हैं, और हमें उसके सार निकालने पड़ेंगे। पहले तो हम पता चलाएं लगाएं कि हमारा जगत के साथ क्या संबंध है, संबंध कितने तरह के होते हैं, और उन संबंधों को कैसे निभाया जाए। यदि ये अनुभूति मुझे हो जाए तो बहुत सरलता बात हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा स्थान कितना बड़ा है। तो पता चलेगा कि अगर हम बिंदु मात्र भी कहेंगे तो बड़ा हो जाएगा। पूरे तीन लोक में मध्यलोक, मध्यलोक में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में आर्यखंड, और आर्यखंड में एक छोटा सा भारत जैसा देश, और भारत जैसे देश के किसी शहर में, उस शहर के किसी मोहल्ले में, और मोहल्ले में किसी बिल्डिंग में, और बिल्डिंग के किसी फ्लैट पर, और फ्लैट के किसी कमरे में, कमरे की किसी कुर्सी पर। तो ऐसे बहुत, अगर पूरे केवल ज्ञान के नेत्र से देखेंगे तो हमको पता चलेगा अनंत अनंत जीव राशि में से एक जीव मैं हूं। तो अपने आप को नवाब समझने की जो भूल है, वो तो हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। हाँ, आई एम समथिंग बोलेंगे, लेकिन वह आप रहस्य पता लगा लेना कि हु एम आई। तो वो पता चल जाए कि मैं कौन हूं, फिर आप फील करें तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप आत्मा हैं और आत्मा समझ के फील करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब समस्या नहीं है। लेकिन हम मनुष्य गति वाला, नरक गति वाला, त्रेंच गति वाला, इस देश वाला, इस पर्याय वाला, इस संप्रदाय वाला, वहां से सारी गड़बड़ियां होती हैं, और अपन उसके क्रम क्रम से खुलासे करेंगे। अभी मैं जो बात शुरू करूंगा वह शास्त्रीय बात प्रारंभ करूंगा। शास्त्रों में जो हमारा और हमारे जगत के साथ संबंध बताया है, मेरा और मेरे जगत के साथ संबंध बताया है, उनकी चर्चाएं करेंगे, और फिर अपन उसका सार निकालेंगे कि इस चर्चा को करने से क्या फायदा है। देखिए, अभी तक हमने जो चर्चा की है उसका सार इतना सा है। जिन जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, जैन जो उनका अनुसरण करते हैं, हम ये मान के चलते हैं हम जिनेंद्र भगवान का अनुसरण करते हैं, तो हमारे जितने भी प्रश्न होंगे वो इसके बाद के होंगे, इसके पहले के नहीं होंगे। यदि आपका प्रश्न ये होगा कि जिनेंद्र भगवान है या नहीं है, तो हमें पहले दिन से कक्षाएं शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब वो गाड़ी आगे हमारी बढ़ चुकी है। तो जिनेंद्र परमात्मा ने समो शरण में बैठकर जो कुछ भी कहा हजारों साल पहले, और आज मुझे जानना है कि आखिर उन्होंने क्या कहा, आखिर उन्होंने किन किन तत्वों का निरूपण किया, किस किस तरह से निरूपण किया, तो मैं कैसे जान सकता हूं। तो एक सुंदर जवाब है कि हमारे आचार्यों ने बड़ी कृपा करके तीर्थंकर भगवंतों ने जो कुछ भी कहा था उसको लिपिबद्ध कर दिया है, उसे लिख दिया है। और ये बात बहुत क्लियर है कि चूंकि हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तो उनके मार्ग में, उनकी परंपरा में जो कुछ भी लिखा गया है वह वीतरागता का पोषण करने वाले लिखा गया है, राग का पोषण करने वाला नहीं लिखा गया है। हमारी भूमिका राग की है, लेकिन राग का पोषण नहीं करते हैं। जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसे लाठी के सहारे से चलना पड़ जाए, लेकिन लाठी से चलने को अच्छा नहीं कहते हैं, आदर्श नहीं कहते हैं। आदर्श तो अपने पैरों पर चलना कहेंगे। तो ऐसे ही शास्त्रों में व्यवहार नहीं के अनेक कथन किए गए हैं, लेकिन हमें परमार्थ कथनों का परिचय करके परमार्थ श्रद्धान करना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार की कोई भाषा बोलता है
तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, व्यवहार की भाषा बोली जा सकती है, लेकिन भाव हमेशा निश्चय के ध्यान में रहना चाहिए। इस भाषा में समस्या नहीं है कि पंडित जी घर आपका ही है, भावों में समस्या है कि उसे अपना मान मत लेना। ये गाड़ी आपकी ही है ऐसा कोई कह सकता है आपसे, तो भाषा में दिक्कत नहीं है, लेकिन भावों में आप उससे वैसा का वैसा मत मानना। परमार्थ पता होना चाहिए कि वास्तव में इस गाड़ी से, इस घर से मेरा क्या रिश्ता है। तो ये हमें लोक में पता होता है तो हम बड़ा सुकून से जीते हैं, और जिन्हें नहीं पता होता है वे झगड़े भी कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, मेरा जगत के साथ क्या संबंध है। तो शुरुआत करेंगे कि हम हैं कहाँ, अभी हम कहाँ पर हैं। तो अभी हम मध्यलोक में हैं। मध्यलोक के भी किसी देश और किसी शहर और किसी घर और किसी जगह बैठे हुए हैं, और अंदर प्रवेश करेंगे तो कहेंगे अभी हम शरीर में हैं। सिद्ध भगवान अभी कहाँ हैं कि वे स्व चतुष्टय में है, पूरी तरह से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। हम अभी कहाँ हैं कि हमें अगर ढूंढना होगा तो संसार अवस्था में किसी ना किसी शरीर में मिलेंगे। संसार अवस्था में जितने भी जीव हैं, एक भी जीव शरीर रहित नहीं है। शरीर का मतलब ही संसार है। यदि आप शरीर में हैं माने आप सांसारिक हैं। शरीर से बाहर निकलेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। संपूर्ण संसार में जितने भी जीव हैं वे सब के सब शरीर में हैं, बराबर है। एक आध कोई जीव आपको दिखा जो संसार में हो और शरीर में ना हो, चाहे फिर वो एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, संगी हो, असंगी हो। आप याद करो कोई आपको दिख रहा हो कि मैंने वो जीव देखा था वो शरीर में नहीं था, कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आपने संसारी जीवों की चर्चा कहीं धर्म शास्त्रों में पढ़ी सुनी होगी तो वो किसी ना किसी शरीर में होगा। फिर वो भले ही शरीर एक केंद्रीय वाला हो, पेड़ पौधों वाला हो, वायु का एक वाला हो, अग्नि का एक वाला हो, या दो इंद्री हो, या तीन इंद्री हो, या चार इंद्री हो, या असंगी पंचेंद्री हो, या संगी पंचेंद्री, कोई सा भी हो, शरीर जरूर होगा। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा कि आपका आपके शरीर के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। वो रिलेशन ख्याल में आए तो हम उससे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि मेरा और शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह। एक क्षेत्र अवगाह माने, अवगाह माने स्थान, अवगाह माने रहने की जगह। जैसे आकाश द्रव्य अवगाहन शक्ति वाला होता है, तो एक क्षेत्र माने एक जगह है। कि ऐसे देखा जाए, मैं चेतन हूं, शरीर पुद्गल है, शरीर जड़ है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, मुझ में ज्ञान दर्शन सुखादि गुण पाए जाते हैं। मेरा और उसका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक संबंध है। कौन सा? कि शरीर जिस आकाश के प्रदेशों पर विद्यमान है, अभी वर्तमान पर्याय में, परिस्थिति में मैं भी उसे वही वही विराजमान हूं। तो आकाश के एक ही क्षेत्र पर शरीर और मैं हूं। तो शरीर और मेरा संबंध कौन सा हुआ? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक पात्र में, भगोनी में, तपेली में, आप कुछ भी बोलें, उसमें थोड़ा दूध और थोड़ा पानी मिला दिया जाए, तो हमने थोड़ा दूध और थोड़ा पानी एक ही पात्र में मिला दिया है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताइए उस दूध और पानी का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो ऐसे देखा जाएगा तो कोई रिलेशन नहीं है। दूध अलग चीज है, पानी अलग चीज है। पानी का फार्मूला अलग है, दूध का फार्मूला अलग है। पानी के क्वालिटी गुणधर्म न्यूट्रिशियंस अलग हैं, दूध के गुणधर्म न्यूट्रिशियंस अलग हैं। पानी पिएंगे तो उसके अलग लाभ हैं, दूध पिएंगे तो उसके अलग लाभ हैं। हर चीज अलग अलग है, उसके बावजूद भी एक संबंध है। कौन सा? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। अभी जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता है, वास्तव में ये कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन क्या करें, हमें हर घटना, हर चीज, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो व्यवहारिक कथनों के लिए संबोधन करना है ना। मेरा किसी से कोई रिश्ता ना हो, फिर भी संबोधन के लिए उसे भाई साहब बोल सकता हूँ, उसे अंकल बोल सकता हूँ, उसे आंटी बोल सकता हूँ, बहन बोल सकता, कुछ तो चाहिए। है या नहीं है वो बात अभी है ही नहीं, लेकिन व्यवहार में कुछ चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए, दूध और पानी का आपस में क्या संबंध है?
बोले कोई संबंध नहीं है। दूध दूध है, पानी पानी है। अच्छा, दूध और पानी एक साथ रहते हैं, 8 घंटे 10 घंटे दिन भर एक साथ रहे, तो थोड़ा सा दूध पानी हो जाता होगा, या थोड़ा पानी दूध हो जाता होगा। कि पानी की एक बूंद भी दूध नहीं होती है, और दूध की एक बूंद भी पानी नहीं होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक साथ रहते हैं। तो इसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। उसी तरह से मेरा और शरीर के साथ में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है माने एक ही स्थान पर रहते हैं। तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध जिसका होता है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत नजदीक का हो जाता है। यद्यपि पानी दूध का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र है ना, तो अब अगर हम उसे गर्म करेंगे तो अकेला पानी गर्म नहीं होगा, दूध भी गर्म होगा। दूध अकेला गर्म नहीं होगा, पानी भी गर्म होगा। भले ही आपने पानी को गर्म नहीं किया है, दूध को गर्म किया, लेकिन क्षेत्र एक है ना। तो एक ही क्षेत्र पर जब अग्नि का निमित्त बनेगा, तो दूध और पानी दोनों गर्म होंगे, क्योंकि क्षेत्र एक है। तो ऐसे ही मेरा और शरीर का क्षेत्र एक है, तो जो परिणमन होता है वो संयुक्त तो होता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना है कि जब जीव को गमनादिक के विकल्प होते हैं, तो पुद्गल वहां गमनादिक करता हुआ दिखाई देता है। तो हमें भ्रम होता है, ओए इससे तो मेरा गहरा संबंध है, इस शरीर को तो मैं कहता हूं उठ जा तो उठ जाता है, बैठ जाऊं तो बैठ जाता है, सब मेरी आज्ञा में चलता है ये शरीर। बस यहीं से एक भ्रांति उत्पन्न होती है, ये शरीर मेरा है क्योंकि मेरी आज्ञा मान रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो आपकी आज्ञा मान रहा है, या वो अपने गुण धर्मों में परिणमन कर रहा है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी और मैंने एक विकल्प किया, बारिश हो जाए, ऐसा विकल्प किया और बारिश हो गई। और फिर मैंने अपने घर में कहा, देखो मैंने कहा ना बारिश हो जाए, वो बारिश हो गई। तो सब मुझे अगरबत्ती लेके आ गए, पूजने लग गए, बोले आप तो बहुत बड़े महात्मा हो, आपके कहने से बारिश हो गई। सच्चाई क्या है कि मेरे कहने का समय और बारिश होने का समय एक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी इस तरह की काल एकता मिल जाती है, लोग उस पर गौरवान्वित होने लग जाते हैं। मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये दावा करने लग जाते हैं। भाई साहब, अगर तुम करने वाले होते तो पूरे विश्व में एक जगह भी पानी की कमी ना होती, हम तुमको भेज देते, जाओ वहां बोल दो पानी बरस जाए, पानी बरस जाएगा। कितने अनुष्ठान होते हैं, जब भारत में तो खास करके मुझे पता है, पानी अगर लेट होता है तो कितने यज्ञ करने लग जाते हैं, पूजाएं करने लग जाते हैं, हवन करने लग जाते हैं, न जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। और उनमें से जो 100 200 हो रहे होते हैं, एक आध कोई काल ऐसा हो जाता है तो वो फिर दावा करता है कि देखो मेरे वाले हवन से, मेरा वाला मंत्र सच्चा था, तो मेरे वाले मंत्र से पानी बरसा है। हकीकत क्या है? क्या जिन देशों में हवन मंत्र यज्ञ नहीं हो रहे, उन देशों में पानी नहीं बरस रहा है? बरस रहा है। वहां पानी कौन बरसा रहा है? तो जहां वहां वहां जो पानी बरसा रहा है वो यहाँ बरसा रहा है। तो एक्चुअल कोई रिलेशन था नहीं, लेकिन हमने, जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हों मेरे घर में, 5 5 6 6 साल के, जिनका क्षयोपशम बहुत अल्प है, ज्यादा ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, तो मैं उन्हें जैसा कहूं बेचारे वे भोले जी मान लेते हैं। मैं उनसे कहूँ खिड़की खोल रहा हूँ भूत आएगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भूत आएगा। और मैं अगर छिपने की एक्टिंग करूं तो वो भी छिपेंगे, और मैं कहूंगा बचाओ बचाओ तो वो भी कहेंगे बचाओ बचाओ। लेकिन इनमें से सच्चाई एक भी नहीं है। तो अधिकांश धरती पर जो अंधविश्वास और आडंबर फैल रहा है, उसका आधार यही है, ज्ञान की कमी, नॉलेज ही नहीं है। सामने वाला जैसा कहता है हम हाँ बोल देते हैं। जैनाचार्य कहते हैं कि कहीं भी हाँ बोलो, उससे पहले लॉजिक और युक्ति से निर्णय कर लेना कि ये बात सच्ची है या झूठी है, या सिर्फ कही गई है। तो मैं, शरीर और मैं, ये दो पदार्थ यहाँ विद्यमान हैं। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? बोले इन दोनों का आपस में एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। एक क्षेत्र अवगाह माने बस एक जगह रहते हैं। हाँ, एक संबंध। फिर मैं अकेले शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर में रहता हूं, मैं परिवार के साथ रहता हूं, मैं किसी नगर मोहल्ले में रहता हूं, मैं किसी देश में रहता हूं, कि सब उसके साथ मेरा क्या संबंध है?
उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है? वो तो क्षेत्र से अलग अलग है। जो क्षेत्र से एक है उनसे तो कह दिया कि एक क्षेत्र का अवगाह संबंध है, लेकिन जो क्षेत्र से भी अलग हैं उनसे मेरा क्या संबंध है? तो शास्त्रों में उनके साथ नाम दिया है संयोग संबंध। क्या नाम दिया है? संयोग संबंध। देखो आपको शब्दों में स्पष्टता रहे तो मैं उसको स्लाइड लाता हूं। हाँ जी, आपको दिख रही है स्लाइड? इसमें आप कहीं दिख रहे हैं? मुझे जो जो दिख रहा है मैं रफली एक बोलने की कोशिश करता हूं। इसमें अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व ऐसे शब्द दिख रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि शब्द दिख रहे हैं। क्रोधमान, माया, लोभ दिखाई दे रहा है। शरीर, घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा ये दिखाई दे रहा है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव ये दिखाई दे रहे हैं। संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य दिखाई दे रहा है। और इसमें उपयोग, 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 उपयोग ऐसा शब्द भी आपको दिखाई दे रहा है। तो समझ लीजिए यही पूरी दुनिया है। और हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं बस इसी दुनिया के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं कि मैं जो उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा हूं, सोल हूं, जीव हूं, जिसे तत्व सूत्र में उसका लक्षण उपयोग बताया गया है, उसके पास इतनी सारी चीजें हैं। अगर हम उनको समराइज करेंगे तो 3 शब्दों में कर सकते हैं, जिसकी चर्चा अपन कल कर चुके थे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। इसमें जो आपको ज्ञानावरण आदि दिख रहे हैं वो द्रव्य कर्म है। इसमें जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दिख रहे हैं वो भाव कर्म है। इसमें जो शरीर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी संयोग दिख रहे हैं वो नो कर्म है। और इन तीनों के अलावा जो दिख रहा है वो आप है। अब आपको आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पूरी धरती तो दिख रही है आपको। आचार्य कह रहे हैं पूरी धरती को देखने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को देखो तो काम बन सकता है। इसको थोड़ी देर बाद से देखेंगे, अभी हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो एक में आत्मा, और वहां पर ज्ञानावरणादि कर्म। तो ज्ञानावरणादि कर्मों के साथ में यानी द्रव्य कर्मों के साथ में मेरा क्या संबंध है? तो बोले एक क्षेत्र अवगाह संबंध है द्रव्य कर्मों के साथ में। दूसरा जो मेरे साथ भाव कर्म है उनकी चर्चा हम अभी करेंगे। नो कर्म है उनकी चर्चा भी हम करेंगे। हम यहाँ सीधे संबंधों की बात चूंकि कर रहे हैं ताकि बहुत विस्तृत ना हो और अपनी इस क्लास में पूरा एक विषय पूरा हो जाए, अधूरा ना छूटे, इसलिए मैं सीधे यहाँ आ जाता हूँ रिलेशन, संबंध पर। तो मेरा शरीर के साथ, शरीर की अवस्थाओं के साथ क्या संबंध है? बोले एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। दूसरा, शरीर के आसपास जो और संयोग हैं, नो कर्म हैं, जैसे माता पिता हैं, परिवार है, कुटुंब है, घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी है, जो कुछ भी है उसका मेरे साथ क्या संबंध है? तो एक शब्द है संयोग संबंध। क्या शब्द है? संयोग संबंध। ये संबंध बड़ा विचित्र संबंध है। नाम से स्पष्ट है कि संयोग संबंध। अब संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का मतलब ये होता है जिसमें हमने कुछ प्लानिंग नहीं की है, फिर भी साथ मिल गया है, साथ बन गया है, उसका नाम है संयोग संबंध। यही मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवार, पुत्र, मित्र, जितने भी संयोग हैं, जितने भी संयोग हैं, उन सबके साथ मेरा क्या संबंध है? कि संयोगों के साथ क्या संबंध होगा? संयोगों के साथ संयोग संबंध होगा। लेकिन संयोग संबंध का मतलब आप जरूर समझ लेना। संयोग का अर्थ होता है शास्त्रों में, और आप अगर डिक्शनरी भी देखेंगे तो मुझे सबसे अच्छा शब्द लगता है जो जल्दी समझ में आया, संयोग माने इत्तेफाक। संयोग माने इत्तेफाक। इत्तेफाक माने कि अनायासी है बस ये। तो ये इस संबंध की गहराई आप समझेंगे। आप शिखर जी की यात्रा करने गए और मैं भी वहां यात्रा करने गए और अचानक से आप मिल गए, तो बोलो कैसे मिल गए? सब संयोग की बात है। तो अनंत अनंत जीव है, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, तीसरी गति से चौथी गति में। यदि आप इसका पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ोगे, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन,
ये सारे परावर्तन, पुद्गल परावर्तन से लेकर के भाव परावर्तन तक की चर्चा जब पढ़ोगे तो अनंत जीव राशि है, और एक गति से दूसरी गति में गति जा रहे हैं, और अनेक बार अनेक संयोग मिल रहे हैं और अनेक संयोग बिछुड़ रहे हैं। जैसे आप समझो, अपने घर से निकले और जहां तक आपको जाना है वहां तक आपने 3 बसें बदली, 4 कारें बदली, 2 हवाई जहाज बदले, और उस तरह से वहां पहुंच गए। तो जैसे ऐसे ही ये जीव पूरे संसार में एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, गति बदलता हुआ जा रहा है, और वहां अनेक अनेक बार अनेक संयोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। तो संयोग होना और वियोग होना ये बड़ी नेचुरल चीज थी। हमने वहां अपने इमोशन इन्वॉल्व कर लिए है, हमने वहां अपनी अज्ञानता से उस संयोग को, जो टेम्परेरी संयोग था, जो अस्थाई संयोग था, उसे स्थाई मान लिया। और जिस क्षण हमने उसको स्थाई माना, उस क्षण से हमारी पीड़ा शुरू हो गई और तकलीफ शुरू हो गई, वेदना शुरू हो गई, घबराहट, भय शुरू हो गया। हमको ये लगने लग गया ये संयोग बिखर नहीं जाए, ये संयोग बिखर नहीं जाए, ये संयोग बिखर नहीं जाए। आचार्य कहते हैं कि भैया संयोग शब्द के साथ ही वियोग शब्द लगा हुआ है। आज तक आपको जिस जिस वस्तु का संयोग हुआ है, उस वस्तु का 100% वियोग होगा। और ये बात यदि पहले से पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे दूसरों के घरों में जाते हैं खेलने के लिए, उन बच्चों को यदि ये पता हो ये खिलौने जो यहाँ रखे हुए हैं ये मेरे लिए टेम्परेरी खेलने के लिए रखे हुए हैं, तो कोई समस्या नहीं है। बच्चा जाता है, खेलता है और थैंक यू बोल के आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता है ये मेरे लिए टेम्परेरी है। उन्हें वो खिलौना पसंद आ जाता है, वे खिलौने से चिपक सकते हैं, वे खिलौनों को अपने हाथ में ले सकते हैं, और जब वापस जाएंगे तो उठा के चल देते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बेटा रख दो, बेटा रख दो, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भाव करते हैं। तो अब यहां से द्वंद्व शुरू होता है। यदि आप बातों से कन्विंस नहीं होते हैं तो फिर बोलो क्या होगा, फिर हाथापाई होगी, फिर वो खिलौना आपसे छीना जाएगा। अगर कहीं कहीं आपकी ठुकाई भी हो सकती है। तो जो भी परिस्थितियां अब बन रही हैं वो परिस्थितियां क्यों बन रही हैं, कि वो जो खिलौना था वो संयोग संबंध वाला था, टेम्परेरी था, अस्थायी था। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई कि हमने उसे स्थायी माना, हमने उसे तादात्म्य वाला मान लिया, ये तो मेरा ही है। बस यहां से झगड़े शुरू हो गए। आपकी ये जीवन यात्रा बहुत सुखद और सफल हो सकती है, बशर्ते आप जिन संयोगों में हैं आप उन्हें संयोग माने। हम उन्हें संयोग नहीं मान रहे, हम उन्हें तादात्म्य वाला मान रहे हैं। तो वहां से द्वंद्व शुरू हो जाता है कि जिस चीज के साथ जो संबंध है, अगर हम वो संबंध नहीं मानेंगे तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमने 2 संबंधों की ये भी बात की है, एक एक क्षेत्र अवगाह संबंध और एक संयोग सिद्ध संबंध। तो मैं यदि प्रश्न करूं तो आप मन ही मन में जवाब दे लेना, द्रव्य कर्मों के साथ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के साथ मेरा क्या संबंध है? बोले एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ध्यान रखना, जिनसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध है उनसे संयोग संबंध भी घटित होता ही है, क्योंकि सब टेम्परेरी है। लेकिन एक क्षेत्र अवगाह कहने से नियरेस्ट, नजदीकियां बढ़ जाती हैं। मेरा शरीर के साथ क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। अच्छा, मेरे माता पिता का मेरे साथ क्या संबंध है? संयोग संबंध। मेरे घर का मेरे साथ क्या संबंध है? संयोग संबंध है। मेरा मेरे परिवार के साथ संयोग संबंध है, नगर के साथ संयोग संबंध है, देश के साथ संयोग। आपका और मेरा क्या संबंध है? वह संयोग संबंध है। अब इस सामान्य से संयोग संबंध में कोई इमोशन इन्वॉल्व करे तो फिर क्या होगा? वो घबराहट, बेचैनी शुरू होगी। मैं तो आपको अपना मानता हूं, आप तो मुझे ध्यान ही नहीं देते हो। तो भाई आपने मुझे अपना माना, ये किस आधार पे माना? मैंने इस पुद्गल को अपना माना, तो ये किस आधार पे माना? अब मैं रोता हूं, मैं तो पुद्गल को अपना मानता हूं, पुद्गल तो मेरा मुझे अपना मानता ही नहीं है। भाई पुद्गल तुम्हें अपना कैसे मानेगा बताओ? तो ये सारा का सारा वन वे चल रहा है। अनंत अनंत पदार्थ जगत में पड़े हुए हैं, अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। हम हर पदार्थ में अपनापन स्थापित करते हुए घूम रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, वो मेरा होता नहीं है, फिर बेचैनी घबराहट होती है। तो हमें वो बेचैनी घबराहट तो पकड़ में आती है। हम क्लियर जानते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं कि ये घबराहट हो क्यों रही है, ये गुस्सा आ क्यों रहा है।
अगर हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। तो हमको ये तो पता चलता है मुझे गुस्सा आती है, फिर ये भी सोचता हूँ नहीं आनी चाहिए, फिर कोशिशें भी करता हूँ। तो फिर हम गुस्सा को रोकने के क्या उपाय हैं? बोले हजारों उपाय चल रहे हैं, सेमिनार चल रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्च करके लोग एंगर मैनेजमेंट का कोर्स सीख रहे हैं। और रहस्य इतना सा था कि तुम्हें गुस्सा सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि जिन पदार्थों के साथ तुम्हारा संयोग संबंध था, उन पदार्थों के साथ तुम तादात्म्य संबंध समझ रहे थे। वो नकली की माताजी थी, तुम असली माताजी समझ रहे थे। वो कह रहे थे भोजन दे दो, भोजन दे दो, खाक भोजन दे दो, वो कहां से भोजन देगी? आप समझ गए? तो हमको जब तक सही रिलेशन नहीं पता हो तो हम निराकुल नहीं रह सकते हैं। रिलेशन पता हो तो हमें आकुलता हो नहीं सकती है। तो ये दो संबंध हुए, एक क्षेत्र अवगाह संबंध और संयोग संबंध। एक और संबंध है तादात्म्य संबंध। ये देखिए, तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध मतलब और नजदीकी के संबंध। आत्मा में ही, सोल में ही जो विकार उत्पन्न हुआ है, एक तो वो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और एक आत्मा के जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, ज्ञान, दर्शन, क्षमा, मार्दव, ये आत्मा के गुण हैं, आत्मा की क्वालिटी है। इनके साथ मेरा क्या संबंध है? तो पहले हम गुणों के साथ संबंध की चर्चा कर लेते हैं, फिर विकारों के साथ संबंध की चर्चा कर लेंगे, ताकि संबंधों की परिभाषा तो क्लियर रहे कम से कम। जैसे अग्नि और उष्णता, आग जलती है, उसमें से गर्माहट निकलती है। तो अग्नि और उष्णता का क्या संबंध है? आपके पास तीन ही संबंध है, बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, इसलिए आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ तीन संबंधों में से डिसाइड करना पड़ेगा मन ही मन में, इसके साथ मेरा क्या संबंध है। और जो संबंध हो वैसे, तो अग्नि और उष्णता के साथ क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध, संयोग संबंध, या तादात्म्य संबंध अग्नि और उष्णता के साथ में। तो आचार्य कह रहे हैं कि इसके साथ तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य माने तद आत्म, वह ही उसकी आत्मा है। तादात्म्य यानी एक मेक। तादात्म्य माने अब वे अलग अलग नहीं हो सकते हैं, अब उनको कोई दुनिया की ताकत अलग अलग नहीं कर सकती है। अग्नि और उष्णता, अग्नि द्रव्य है, उष्णता उसकी पर्याय है, उसके गुण है, उसके स्पर्श गुण है, उसकी उष्णता पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय जो है वो एक में एक है। तो अग्नि और उष्णता का जो संबंध है वो कौन सा संबंध है? वो संयोग संबंध नहीं है कि रुको रुको थोड़ी देर बाद गर्म है, अभी तो अग्नि गर्म है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। कि ये तीन काल में अग्नि ठंडी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी तीन काल में अग्नि ठंडी? क्योंकि गर्माहट के साथ उसका तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है एक मेक। जल का और शीतलता के साथ क्या संबंध है? बोले तादात्म्य संबंध है। पुद्गल का और स्पर्श रस गंध वर्ण का क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध है। मेरा ज्ञान दर्शन सुख के साथ क्या संबंध है? तादात्म्य संबंध है। अब तादात्म्य संबंध में दो तरह के संबंध होते हैं, एक अनित्य तादात्म्य संबंध और एक नित्य तादात्म्य संबंध। है तादात्म्य लेकिन वो अनित्य है तादात्म्य लेकिन वो नित्य है। तो आत्मा में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके साथ मेरा क्या संबंध है? उनके साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। जैसे क्रोध आया, मान आया, मायाचारी हुई, लोभ हुआ। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ हुए किसको? मुझे या शरीर को? देखो शरीर में उनका इफेक्ट दिखता है, लेकिन हुए किसको हैं? मुझे हुए हैं या शरीर को हुए हैं? मुझे हुए हैं। तो मेरा क्रोध के साथ क्या संबंध है? मेरा मान, मायाचारी, लोभ के साथ क्या संबंध है? मेरा विकारों के साथ क्या संबंध है? तो मेरा विकारों के साथ तादात्म्य संबंध है। ऐसा नहीं है विकार पड़ोसी के घर में हो रहे हैं और मैं खर्राटे लेके सो रहा हूं। अगर मेरी आत्मा में विकार हो रहे हैं तो इसकी सुख दुख का वेदन भी मुझे ही करना होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये नित्य तादात्म्य नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि जो गुण हैं मेरे, ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं मेरे, वे परमानेंट गुण हैं। तो उनके साथ तादात्म्य संबंध जो है
वो नित्य तादात्म्य संबंध है, और क्रोधादि विकारों के साथ जो संबंध है वो अनित्य तादात्म्य संबंध है। इस तरह से अपन ने सिर्फ 3 संबंधों के इर्द गिर्द चर्चा की। एक क्षेत्रविवाह संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध के 2 भेद किए, नित्य तादात्म्य और अनित्य तादात्म्य। अनित्य तादात्म्य संबंध को अध्यात्म ग्रंथों में संयोग संबंध कहा है। क्यों भैया अनित्य तादात्म्य को संयोग क्यों कह दिया है? कि संयोग की एक खास बात ये भी थी ना कि जिसका संयोग होगा उसका वियोग जरूर होगा। जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। अब आप लाख उपाय कर लो, कितना ही दिमाग लगा लो, अगर इस शरीर का संयोग प्राप्त हुआ है तो वियोग को प्राप्त आप होंगे। कि नहीं साहब मैंने बहुत बड़ा मंत्र सिद्ध कर लिया है, तुम मंत्र नहीं मंत्र का बाप सिद्ध कर लो, तो भी शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों शरीर छोड़ना पड़ेगा? कि एक कुदरती व्यवस्था में ज्यादा क्यों क्यों मत करो। आपसे पहले भी जितने यहाँ जीवधारी थे वे इन्होंने शरीर छोड़ा है। सामान्य पुरुषों की तो क्या बात कहें, जो चक्रवर्ती हैं, नारायण हैं, बलभद्र हैं, प्रतिनारायण हैं, चक्रवर्ती तीर्थंकर हैं, अब तीर्थंकर जैसे जीव को भी शरीर छोड़ना पड़ा है। तो इस अंधेरे में जीना तो ठीक नहीं है। उस अंधेरे में कि मैं तो कुछ ऐसा उपाय करूं मुझे शरीर ना छोड़ना पड़े, शरीर ना छोड़ना पड़े। कि मैं एक काम करता हूं, मैं जमीन के अंदर बहुत गहरा गड्ढा खोद लेता हूं, 7 मंजिल नीचे बना लेता हूं, और फिर नीचे उसको पैक कर लेता हूं, और वहां मैं छुप के बैठ जाऊंगा, मृत्यु मुझे खोज नहीं पाएगी। तो बोलो मृत्यु तुम्हें वहां खोज लेगी कि नहीं खोज लेगी? हाँ, मृत्यु को धोखा देने की प्लानिंग करना अपने को धोखा देने जैसा है। मतलब वो अंधेरे में जीने जैसा है। खरगोश होता है ना, खरगोश, तो वो दौड़ता है शिकार से बचने के लिए। जब दौड़ते 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 थक जाता है तो पता है क्या करता है? उसके कान बड़े बड़े होते हैं, तो वो कानों को आंखों पे ऐसे ढक लेता है, तो उसे राहत महसूस होती है। क्या राहत महसूस होती है? अब कोई नहीं है, अब शिकारी नहीं है अब यहाँ पर। बोलो वहां शिकारी है या नहीं है? है, मरने वाला है, लेकिन उसने क्या किया? आंखें बंद कर ली हैं। तो कोई कोई लोग यथार्थ चर्चाओं से आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब देखो अब जब मरेंगे तब मरेंगे, अभी मरने मुरने की बात मत करो यार, अभी तो हम ये यार। और जैनाचार्य कहते हैं कि तुम आज मरो या लाखों वर्ष बाद मरो, पता पहले दिन से होना चाहिए कि मरना है। मरना है माने आपकी सत्ता का नाश नहीं होगा, लेकिन शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है वो शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। कि सब पता होने से क्या हो जाएगा? कि पता होने से फायदा ये हो जाएगा, जब आप श्योर हो, 100% आपको पता हो कि ये कार्य होने ही वाला है, फिर आप उसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे। फिर आपका कुमरण नहीं होगा, फिर आपका सुमरण होगा, फिर आपकी समाधि मरण होगी। फिर आपकी समाधि मरण इसलिए होगी क्योंकि जब मृत्यु आपसे आकर कहेगा चलो, तो आप कहेंगे हाँ चलो। बस इतनी सी तो बात है। और यदि आपने कहा कि नहीं 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 अभी मुझे बहुत काम है, मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे इसकी शादी करनी है, और मैंने अभी अभी दुकान खोली है और ढंग से सेटअप नहीं हो पाया है, और अभी मेरे नई संस्था हुई है, और अभी तो मैंने ये नया काम शुरू किया है, और मृत्यु से बहस करेंगे, तो मृत्यु से बहस करने से मृत्यु तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। देखो ये बात तो पक्की है। बहस से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ संश्लेष परिणाम होंगे। वो तो आपके आयु के निषेक जैसे पूरे हुए कि आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ये बात यदि आपको पता हो तो जीवन यात्रा बड़ी सुगम हो सकती है। शरीर को साथ ले जाने की प्लानिंग होगी तो जीवन यात्रा कठिन हो सकती है। तो जैनाचार्यों ने तो आपकी जीवन यात्रा को आनंदमयी बनाया है। मतलब जब से मुझे ये कॉन्सेप्ट पता चला है तब से इनर पीस जो डेवलप हुआ है, या आप भी ये बात फील करोगे कि मुझे ये पता चल जाए कि ये जो जितने भी संयोग मेरे आसपास हैं ये योग में बदलने के लिए हैं। तो मैं किसी भी संयोग से इस स्तर का अटैचमेंट करता ही नहीं हूं जिसके छूटने पर मुझे तकलीफ और परेशानी हो।
आप कल्पना कीजिए कि हम जो भक्तियां पढ़ते हैं, स्तुतियां पढ़ते हैं, एक पंक्ति पढ़ते हैं मेरी भावना की, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलिए, ये कथन, स्टेटमेंट किसके हैं? मिथ्या दृष्टि के कि सम्यक दृष्टि के? कि जैनाचार्यों की छत्र छाया में पले हुए जिनेंद्र भगवान के भक्त के ये स्टेटमेंट हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किस बात से? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, सब कोई फर्क नहीं पड़ता है लक्ष्मी के आने और जाने से। अब ये अपना अपना अलग अलग हो सकता है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग के यात्री की बात चल रही है, वो कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? कि ये जो लक्ष्मी का आना है, ये क्या है? ये संयोग है। संयोग का मतलब क्या है? कि 100% वियोग होगा। जो वस्तु आपको प्राप्त हुई है, आप लिख लो अपने दिमाग में, वह वस्तु आपको त्यागनी पड़ेगी। इतना भरोसा यदि आपको हो तो आपकी ये वर्तमान यात्रा बहुत आनंददायी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कि हमें जब वस्तु प्राप्त हुई और हमें लगा कि अब ये हमें वस्तु प्राप्त हुई है, हमने उस वस्तु से अपनापन किया। और किस स्तर का अपनापन किया? एक क्षेत्र अवगाह वाला, या संयोग वाला, या तादात्म्य वाला? तो जिनसे हमारे सामान्य से संयोग संबंध थे, हमने उनसे तादात्म्य संबंध बनाया मानसिक रूप से। अब वो पीड़ा हो रही है। पीड़ा किस बात की हो रही है? जगत के परिणमन की पीड़ा नहीं हो रही है, संयोग वियोग की पीड़ा नहीं हो रही है, जीवन मरण से पीड़ा नहीं हो रही है। पीड़ा हो रही है हमारा उससे क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन था? कोई नहीं। तो आपने जो रिलेशन स्थापित किया है पर पदार्थों के साथ, उस पर विश्लेषण करना चाहिए। आप ऑब्जर्व करना अपने शरीर के प्रति, अपने संयोगों के प्रति, अपनी सामग्रियों के प्रति, अपनी पद प्रतिष्ठा के प्रति, अपने यश और जितनी जितनी चीजों के इर्द गिर्द आप रहते हैं, आप सोचना इससे मेरा क्या संबंध है। और आपको यदि संबंध की सच्चाई पता चल जाएगी तो आप बहुत क्या कहना चाहिए, निराकुल जीवन जी सकते हैं। और यदि आपको सच्चाई पता नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो सकती है। आप देखो, आपको धन प्राप्त हुआ तो आपने प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त किया। हाँ हाँ हाँ, साहब देखो, अपन बहुत भाग्यशाली हैं। लोग एक एक रुपए को तरस रहे हैं, अपने यहाँ तो लाखों रुपए आ रहे हैं, और ऐसा कोई योग बन गया है। तो आपने प्रसन्नता व्यक्त की। इसकी सच्चाई क्या है? कि जिस चीज का संयोग हो रहा है, बोलो इस चीज का वियोग होगा क्या? नहीं होगा। 100% वियोग होगा। जिस कुर्सी पर आज आपको बिठाया जा रहा है, कल उस कुर्सी से आपको उठाया जाएगा कि नहीं उठाया जाएगा? 100% उठाया जाएगा। यदि आपको बिठाया जा रहा है तो उठाया जाएगा। जो वस्तु आपको दी जा रही है, वह वस्तु आपसे वापस ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? 100% वापस ली जाएगी। संयोग शब्द में, संयोग के गर्भ में वियोग बसता है। जिस पुत्र की आज मुझे संयोग प्राप्ति हुई है, संयोग हुआ है, बोलो कल उस पुत्र से वियोग होगा क्या? नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत उस वियोग को नहीं रोक सकती है। तो पंडित जी, आप तो जो है बिना बात के घबराहट पैदा कर रहे हैं। जैसे तैसे तो हमें मनुष्य गति मिली और इतनी सारी चीजें मिली हैं, और हम एंजॉय करना चाह रहे थे, और आप बता रहे हो कि जो जो संयोग हुए हैं वे वियोग को प्राप्त हो जाएंगे। कि देखो, आपको यदि पता हो ना, आप सही एंजॉय अपने घर में करते हैं या होटल में करते हैं? घर से बाहर करते हैं कि घर में करते हैं? तो आप देखना, जब आपको पता हो ना कि ये वस्तु मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, छूटने वाली है, तो आप बड़ी बेपरवाही से उसका उपयोग करते हैं। घर में तो चक्कर ही हो जाता है, कई बार हम नई नई वस्तुएं लाते हैं और सुरक्षित रख देते हैं, इसलिए कि अभी प्रयोग करेंगे तो खराब हो जाएगी। और कई चीजें ऐसी हैं क्षितिज भाई, वो लाए हैं तब से रखी ही है, और सिर्फ इसलिए रखी है कि खराब नहीं हो जाए। और 99% संभावना है कि मैं निकल जाऊंगा, वो रखी ही रहेंगी। तो क्या किया हमने जीवन भर?
सिर्फ उस वस्तु को लेकर के राग द्वेष किए। कोई उसको मांगने आया, नहीं 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 देंगे, नहीं नहीं है, नहीं खराब नहीं करने, नहीं खराब नहीं करें। हम सिर्फ उस वस्तु के आधार से राग द्वेष करते रहे जीवन भर, और सच्चाई पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरी धरती पे जो परिणमन चल रहा है, बस मुझे उसका यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान होने से क्या हो गया? यथार्थ ज्ञान होने से मैं इनर पीस में आ गया। जैनाचार्यों ने सबसे पहला पाठ जैनियों को 12 भावना का पढ़ाया है, सबसे पहला पाठ। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मानते कितने होंगे ये अलग विषय है, पढ़ा तो जरूर होगा। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये जैनाचार्यों का ही कलेजा है जो मरने की बात कर सकते हैं। बाकी जगह तो बोलना भी अलाउ नहीं है। एक जगह मैंने बोल दिया था सभा में, तो बोलते हैं पंडित जी शुभ शुभ बोलो, कहीं कोई घटना नहीं घट जाए, कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए, मृत्यु शब्द भी नहीं बोलना चाहते हैं। और हम जैनाचार्यों से बात करते हैं तो जैनाचार्य पता है क्या कहते हैं? कि भाई साहब मृत्यु तो महोत्सव है। जैन धर्म सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, भावना में नहीं बहने हैं। यथार्थ के लिए आप यदि तैयार हैं तो आपको एक से एक बढ़िया यथार्थ यहाँ मिलेंगे। और आप कहोगे कह दो ये झूठ है तो आचार्य कहेंगे बेटा अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है जैन धर्म सुनना। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों के बीच जन्म लिए हैं, बड़े हो रहे हैं, वहां तो एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। जो पैसा मिल गया वो पैसा नहीं चला जाए, जो संयोग मिल गया वो संयोग न चला जाए, जिस कुर्सी पे मैं बैठ गया वो कुर्सी ना चले जाए, वो पद वो प्रतिष्ठा वो सही। यहाँ जैनाचार्य कहते हैं इनमें से एक भी चीज मेरी नहीं है, खूब आए और खूब जाए। मैं कौन हूं कि मैं तमाशा देखने वाला हूं? कि साहब जय जयकार हो रही है, हाँ पता है। बोले साहब बहुत बदनामी हो रही है, हम मालूम है, मेरा क्या बिगड़ रहा है? साहब खूब धन आ रहा है, हाँ मालूम है, खूब धन आ रहा है। 10,000 का सोना 1.5 लाख हो गया। साहब 1.5 लाख का फिर से 50,000 होने वाला है, हाँ ये भी पता है। तो बात ये है कि जो संयोग वियोग हो रहे हैं, यदि मैं उन संयोग वियोगों में तादात्म्यपना महसूस ना कर करके वो जो यथार्थ संबंध है वो मैं स्वीकार करूं, तो क्या बेचैनी हो सकती है बोलो? वो बस में जिसको मैंने माता बोला था, आपको जिनको याद हो शुरू में जो सुन रहे होंगे, बस में जिसको मैंने माता बोला था, वो माता अगर किसी स्टेशन पे उतर जाए तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है कि मैं रोकूंगा, अरे माता जी यहाँ क्यों उतर रहे हो आप? मैं बोलूंगा कुछ कि नहीं? क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि भैया माता जी शब्द का व्यवहार तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी किया था, कुर्सी के लिए, स्थान प्राप्त करने के लिए। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, उसे जहां उतरना हो उतरे। ऐसे ही इस परिवार के साथ, इस समाज के साथ, इस देश के साथ मेरा ऐसा भी कोई रिश्ता नहीं है कि मैं इस देश के नाम पर, समाज के नाम पर, परिवार के नाम पर दिन और रात संकलेश परिणाम करूं, संकलेश परिणाम करूं। मैं यहाँ विशुद्ध परिणामों के लिए आया हूं, आर्त रौद्र ध्यान करने के लिए नहीं आया हूं। भूमिका के अनुसार किसको क्या होते हैं वो विषय नहीं चल रहा है, विषय चल रहा है आदर्श स्थिति क्या है। लोग गुस्से से भरे हुए हैं। मैं पूछता हूँ भाई इतना गुस्सा, अरे लोग समझते नहीं है। तो भाई लोग नहीं समझते हैं इसलिए आप क्यों नाराज हो रहे हो? लोग नहीं समझते हैं तो ना समझी की प्रॉब्लम लोगों की है। आप अपना दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? आप संकलेश क्यों कर रहे हो? लोग नहीं समझते हैं तो लोगों के नहीं समझने का नुकसान आपको होगा क्या? कि नहीं, लोगों के नहीं समझने का नुकसान आपको नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है, ये जो क्रोध मान माया लोभ ये जो विकार हो रहे हैं, इन विकारों का आधार क्या है? कि हम संबंधों की सही समझ नहीं रखते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। संबंधों की सही समझ हो तो मुझे फिर विकार हो ही नहीं सकते हैं, मुझे क्रोधादि आ ही नहीं सकते हैं। ये जो गुस्सा आ रहा है और कई कई लोगों को तो डबल ट्रिपल आ रहा है, कई कई लोग तो दूसरों का गुस्सा भी खुद ही कर रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते हैं निश्चय 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 बोलकर। निश्चय का अर्थ क्या होता है? सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, बराबर है। फिर हम मंदिर में अंदर गए तो अंदर हमने देखा, तो वहां क्या देखा? वितरागी जिनेन्द्र परमात्मा की मुद्रा। तो हमारे परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ते हुए होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कभी कभी कहीं कहीं जो धर्म की आराधना करने वाले जीव हैं वे भी आपको नाराज दिखाई दें, क्रोधादि करते हुए दिखाई दें। चलो ठीक है, छोटा मोटा क्रोधादि करना अव्यवस्था देखकर अलग बात है,
ज्यादा क्रोध करते हुए दिखाई दें, धर्म के नाम पर क्रोध करते हुए दिखाई दें। और फिर मैंने किसी से पूछा, भैया आप क्रोध कर रहे हो? कि मैं अपने लिए थोड़ी क्रोध कर रहा हूं, मैं तो मंदिर के लिए क्रोध कर रहा हूं, मैं तो भगवान के लिए क्रोध कर रहा हूं। तो मैंने कहा, भगवान आपसे बोल के गए थे कि मैं जा रहा हूं, अब मैं तो जा रहा हूं, तुम लोगों से लड़ते रहना है यहाँ, मेरे लिए लड़ते रहना है। ऐसा भगवान के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है आपका? कि नहीं यार, भगवान का एग्रीमेंट कहाँ से होगा, भगवान तो 2500 साल पहले हुए हैं। तो फिर तुमको ये भाव कहाँ से आए कि मुझे भगवान के लिए लड़ना है? तो जाने अनजाने में हम नहीं समझ पाते हैं, गुस्सा क्रोध आदि कहाँ तक जाता है, मालूम है कहाँ तक जाता है? ऐसे ऐसे धर्म इस दुनिया में विकसित हुए जिन्होंने मनुष्यों को मारना भी पाप नहीं माना। क्यों पाप नहीं माना मनुष्यों को मारने? क्योंकि ये मेरे धर्म का नहीं है, तो दूसरे के धर्म के तो मारे जा सकते हैं। दूसरे के धर्म के जीवों को मारना तो अपने भगवान की भक्ति कहलाएगी। जैनाचार्य ऐसा नहीं कहते हैं। जैनाचार्य क्या कहते हैं? क्रोध क्रोध है, किसी के भी निमित्त से किया जाए वह आपको हानि पहुंचाएगा, वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप इस धोखे में मत रहना कि मैं धर्म के लिए क्रोधादि कर रहा हूं। क्रोधादि है ना, क्रोधादि, वो क्रोधादि आपके लिए इन्फेक्शन का काम करेंगे, वो आपको परेशान और विचलित ही करेंगे। इससे पहले इतने तीर्थंकर हुए, धर्म के लिए कोई नाराज हुए? मुझे बताओ, कोई तीर्थंकर धर्म के लिए नाराज हुआ? आदिनाथ भगवान कितने नाराज हुए थे? मारीची जब उनकी बात नहीं मान रहा था, ये बताओ कि सुनो, ये नाराज होने वालों का धर्म ही नहीं है। आचार्यों को उठा के देख लो, इतने सारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, सौभाग्य से कुछ ग्रंथ हम और आप सब पढ़ पा रहे हैं। उन ग्रंथों के किसी भी ग्रंथ में कोई भी धर्मगुरु नाराज हुआ हो? बताओ मुझे। कि नाराज होने वालों का धर्म ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नाराज होना संसार में रहने की तैयारी है, ये वितराग मार्ग है। तो फिर नाराजगी आ क्यों रही थी? कि नाराजगी तो स्वार्थ बस आ रही थी, नाराजगी तो पद और प्रतिष्ठा से आ रही थी, नाराजगी तो पैसे से आ रही थी, नाराजगी तो हम उसे सत्ता मान रहे थे इसलिए आ रही थी, नाराजगी तो हमारे अपने स्वार्थ के कारण से आ रही थी। नाराजगी में कोई दूसरा हेतु नहीं बन सकता है। अकेले क्रोध की बात नहीं है, कोई भी कषाय, कोई भी कषाय, हम आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरे विश्व की जहां कषाय खत्म हो जाएं, उसका नाम जैन दर्शन है, बराबर है। फिर भी जैन दर्शन में भी हमने थोड़े बहुत जो मतभेद डेवलप कर लिए हैं, हम उस आधार से कषाय करते हुए दिख सकते हैं। फिर उसमें भी मतभेद कर लिए हैं उस आधार से कषाय करते हुए। एक्चुअली कषाय करना हमारी बीमारी है, और मानसिक भ्रम यह है कि सामने वाले की वजह से हो रहा है। पहले हम 20 लोगों के परिवार में रहते थे, तो हमारे दिमाग में एक बात आती थी, अगर ये 10-10 अलग अलग हो जाए ना तो बड़ी शांति मिल जाएगी। तो बहुत हिम्मत करके हमने 10 अलग अलग हो गए। पता है फिर क्या हुआ? कि भी जो 10 अलग अलग हुए थे ना, वे आपस में लड़ने लग गए। फिर दिमाग में आया कि इनमें से 5 अलग अलग हो जाए तो शांति मिल जाएगी। तो 5 अलग अलग हो गए, उन पांचों में मतभेद शुरू हो गए। फिर विचार आया, इन 5 में से 2 अलग रहेंगे, 3 अलग रहेंगे, हम तो 2 अकेले रहेंगे, हमें किसी से लेना देना नहीं है। तो अब बोरिया बिस्तर बांध के हम दोनों अकेले भग गए, ये सोच के अब हम शांति से रहेंगे। पता है क्या हुआ? हम दोनों आपस में लड़ने लगे। तो प्रॉब्लम संयोगों की नहीं थी, प्रॉब्लम तो अंदर में थी, वो लड़ास पड़ी हुई थी। तो जिनके अंदर में लड़ास पड़ी हुई है, वे चाहे धर्म क्षेत्र में रहें चाहे कर्म क्षेत्र में रहें, वे लड़ेंगे। और गजब हो गया, गजब गजब क्या हो गया? प्रॉब्लम धर्म का नहीं है। लोग भाषा ऐसी प्रयोग करते हैं, और आजकल तो हमने धर्मात्मा भी लड़ते हुए देखे हैं। धर्मात्मा लड़ते हुए नहीं देखे हैं आपने? धर्मात्मा कभी लड़ते ही नहीं है, धर्मात्मा कभी लड़ नहीं सकते हैं। सच बात यह है कि जो लड़ रहे हैं वे धर्मात्मा नहीं है। लड़ने का ना, यहाँ शेर गाय को एक साथ पानी पिला रहे हैं, वहां लड़ने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? मैं रत्नगण श्रावकाचार पढ़ रहा था, उसमें एक पंक्ति आई थी, वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे। जैनी तो, ऐसा शब्द था वहां, मैं बोलता हूं, जैनी तो विधर्मियों से भी द्वेष नहीं करते हैं, विधर्मियों से भी घृणा नहीं करते हैं। आप सोचो जैनियों की मानसिकता कितनी ऊंची है। जो लोग जैन धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं, जैन धर्म के विपरीत चलते हैं, उनसे भी घृणा नहीं करते हैं।
और हम साधर्मियों से घृणा करें, हम अपने मत वालों से घृणा करें, ये तो कल्पना में भी नहीं हो सकता है। लेकिन अज्ञानता और अशिक्षा इस स्तर की हो सकती है कि हम जगह जगह सूंघने लग जाते हैं। ये अपने अपने वाला है कि दूसरे वाला है, ये अपने मत वाला है कि सामने वाले मत वाला है। मतलब वो जो भेद प्रभेद हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? बोले वो कषायों से हो रहे हैं। कैसे शांत हो सकते हैं? कि आप एक बार संबंध समझ लो, सब शांत हो जाएगा। कौन सा संबंध? ये 3 प्रकार के संबंध। कौन कौन से 3? एक क्षेत्र अवगाह संबंध, संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध। आप जिस संस्था में, जिस परिवार में, जिस समाज में आज विद्यमान है, बोलो आपका उसके साथ क्या संबंध है? सब संयोग संबंध है। अब आपको रिजाइन करने में देर नहीं लगेगी, वरना आप मर जाओगे, बुलडोजर के सामने लेट जाओगे, रिजाइन नहीं करोगे। तो आपको फील होना चाहिए ये टेम्परेरी है, इसमें उलझना ठीक नहीं है। खास करके धर्म क्षेत्र में तो रंच मात्र भी, क्योंकि मैं अपनी मानसिक शुद्धि के लिए धर्म का आचरण किया था। झगड़े झंझट करने के लिए धर्म धारण नहीं किए थे, कषाय करने के लिए धर्म को धारण नहीं किया था। कोई प्रॉब्लम कहां हो रही पता है? बेसिक हमें क्या भ्रम हो गया है कि जैन समाज एक हो जाए तो मजा आ जाए। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, और कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जैन समाज एक हो जाए। लेकिन मैं उनको एक चीज बताता हूं, एक होने का आप मतलब क्या बताते हो ये बताओ मुझे। तो कुछ लोगों के एक होने का मतलब ये है कि सब अपनी अपनी मान्यताएं छोड़ देवें, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय छोड़ देवें और एक मत के हो जाएं, तो हम एक हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर एक जीव का कर्म का उदय अलग है। दो जीव एक जैसे उदय वाले नहीं है। अरे दो जीव तो छोड़ो, हमारा खुद का ही कल का कर्म का उदय अलग है, आज का अलग है। एक जीव ऐसे यहाँ मिल जाएंगे बचपन में। ये श्रीमद जी रायचंद जी बोले पहले वैष्णव संप्रदाय में थे, वैष्णव मत को भी अभ्यास करते थे, वैष्णव मत को जानते थे। फिर वो श्वेतांबर संप्रदाय का भी उन्होंने खूब अभ्यास किया, फिर उन्होंने दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथों का भी खूब अभ्यास किया। तो एक ही जीव अलग अलग कालखंड में अलग अलग ग्रंथों के अभ्यास कर रहा है और अलग अलग तरह के उसके विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो अनेक जीवों के एक विचार कैसे हो सकते हैं? तो अनेक जीवों के एक विचार नहीं हो सकते हैं। तो भाई साहब फिर अब ये विचार एक नहीं होंगे तो हम एक कैसे होंगे? कि सुनो, अलग अलग विचारों के बावजूद भी हम एक हो सकते हैं। अरे हो क्या सकते हैं? एक ही हैं। ये एकता भावनागत है। बोलो हम सब भारतीय एक हैं क्या नहीं है? जबकि हम सब भारतीयों की भाषा एक नहीं है। कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई उड़िया। भाषा अलग अलग है। हम सबकी शकल सूरत रहन सहन पहनावा एक नहीं है। हम सबका खान पान एक नहीं है। हम सबकी भाषा, खान पान, रहन सहन, व्यवहार, शक्लें, चमड़ी का रंग, कितनी विविधताएं हैं। उसके बावजूद भी हम एक सूत्र में हैं। किसमें? हम एक हैं। तो हम एक हैं, इस अवधारणा के लिए हमें एक जैसी भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जिस दिन सब हिंदी बोलेंगे उस दिन हम एक होंगे। कि नहीं नहीं साहब, आप गुजराती बोलते रहो, आप मराठी बोलते, आप जहां हो करते रहो, फिर भी हम एक हो सकते हैं। आप समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं? दूसरी ताकतों के लिए हम अपनी भाषा, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय सब विस्मृत करके हम कहते हैं हम भारतीय हैं, और वास्तव में हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र में जहां जहां जो जो भी हैं, सबके ऊपर भारत का एक संविधान लागू है, भारत का एक विधान लागू है। यदि कोई अपराध करेगा तो उसमें यह नहीं देखा जाएगा ये गुजराती है कि मराठी है कि हिंदी है। उस अपराध के लिए जो सजा है वो उसे मिलेगी। जो अच्छे काम करेगा ये नहीं देखा जाएगा हिंदी है कि मराठी है, गुजराती है, उसके लिए जो पुरस्कार है वो मिलेगा। मैं कहता हूं जैन शासन को पढ़ के देखो भाई साहब, 3 लोक में एक छत्र, एक व्यवस्था है। पूरे 3 लोक में कर्मों की, जैन सिद्धांत के अनुसार। तो आप तो जैनियों की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं हम प्राणी मात्र में एक पना बात करते हैं। आचार्यों ने शब्द दिए हैं सत्वेषु मैत्री। हमारा तो सबके प्रति मैत्री पना है। तुम्हारा एक इंद्री से क्या संबंध है? 2 इंद्री से क्या संबंध है? 3 इंद्री से? ये चरणान योग वाले संबंध शुरू कर दिए मैंने, अभी सैद्धांतिक संबंध चल रहे थे। ये चरणान योग वाले संबंध है। क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्या संबंध है? बोले सत्वेषु मैत्री, मेरा सबके साथ मित्रता है।
सबके साथ मित्रता है। जैनाचार्यों की परिकल्पना आप देखिए, सत्वेषु मैत्री शब्द का अर्थ है इस धरती पर जितनी भी सत्ताएं हैं सब मेरे मित्र हैं। क्या बात कर रहे हो, मित्र माने अब आप आजकल के मित्रों की परिकल्पना मत करो कि वो मित्र भी लोग प्लानिंग से बनाने लग गए हैं। बड़ा ये सहज यात्रा थी मित्रता की, कब किससे कहाँ हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन अब वो प्लानिंग से कि इससे मित्रता बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इससे मित्रता बनाने पर मुझे लाभ होगा कि हानि होगा, पैसे वाला है कि नॉर्मल है, बड़े पदों पर बैठा हुआ है छोटे, तो ऐसे प्लानिंग से मित्रता नहीं होती है। असली मित्रता क्या है कि जब हमारे विचार मिल जाते हैं और हम और आप समान महसूस करने लग जाते हैं, वो मित्रता है। समान है ये नहीं, मित्रता के लिए उम्र एक जैसी होना चाहिए ये शर्त नहीं है, मित्रता के लिए पैसा एक जैसा होना चाहिए ये शर्त नहीं है, मित्रता के लिए क्षयोपशम एक जैसा होना चाहिए ये शर्त नहीं है। क्या शर्त है? एक जैसा महसूस करना चाहिए। दो मित्र आपस में ऊंचा नीचा महसूस नहीं कर सकते हैं, ऊंचे नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे ही अनंत जीवों में मैं मैत्री भाव महसूस करता हूं। उन अनंत जीवों में से कुछ अच्छे जीव हैं, सदाचार वाले जीव हैं, मुझसे अधिक गुणवान जीव हैं, मुझसे अधिक क्षमा दया धर्म पालने वाले जीव हैं। आचार्य लिखते हैं उनके प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। कुछ ऐसे जीव हैं जो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तो आचार्य कहते हैं उनके प्रति मेरा करुणा भाव होना चाहिए। एक और जीव हैं साहब जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो धर्म का विरोध कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अहिंसा परमो धर्म, और वे कह रहे हैं हिंसा परमो धर्म। बोले ऐसे जीवों का क्या करें जो उल्टे चल रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं? तो आचार्य कहते हैं ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ रहो। कहां मिले ये लाइफ स्टाइल के सूत्र भाई साहब? जैन दर्शन के शास्त्र पढ़ो, तबियत खुश हो जाए। एक गाथा में, एक कलश में सब कह दिया। अनंत जीव राशि है, बोलो उसके साथ मेरा क्या संबंध है? सत्वेषु मैत्री, मेरे लिए कोई दुश्मन इस धरती पर है ही नहीं। बोले कोई गुणवान है, बहुत बहुत उनके प्रति आदर भाव है, क्योंकि वे गुण मुझे भी प्राप्त हो जाएं। सब बहुत, कोई लोग दुखी हैं परेशान है, मेरा उनके प्रति करुणा भाव है। और कुछ लोग उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, उनका क्या करें? कि उनका कुछ मत करो, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, के विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव रखिए। अब समस्या यह है कि हमने यहां भी उल्टा पुल्टा कर दिया है, हमने साधर्मियों के प्रति भी माध्यस्थ भाव रख दिया है, जबकि माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ति वालों के लिए है। साधर्मियों के लिए तो प्रमोद भाव होना चाहिए। साधर्मियों के बारे में तो आपको राग, वो अनुराग भाव होना चाहिए, उसका विद्यमान है, प्रमोद भाव में शामिल है। कहने का अर्थ यह है कि हम यदि अपना जीवन सुकून से जीना चाहते हैं तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से हम रिलेशन समझें। तो हम इसको समराइज करते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर के साथ, द्रव्य कर्मों के साथ एक क्षित्रवगाह संबंध है, बाकी सब पदार्थों के साथ संयोग संबंध है। और जब मैं संयोग शब्द बोलता हूं तो उसके ब्रैकेट में वियोग इंक्लूड है। यानी कि ऐसा भी कह सकता हूं मैं, तो इसको और इजी करना हो तो बाकी सबके साथ मेरा वियोग संबंध है। जब संयोग बोलते ही क्यों, वियोग बोल दो ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बोले ये घर, बोले इसका तो मेरा वियोग संबंध है, मतलब गारंटी से एक दिन में इसे छोड़ूंगा। गाड़ी, बोले वियोग संबंध है, गारंटी से मैं इसको छोड़ूंगा। तो आप देखो कितने पीसफुल में आ जाएंगे। फिर आपका घर आपकी आंखों के सामने बिखर जाए तो बोले क्या हुआ? कुछ नहीं, संयोग संबंध था, ये तो होना ही था, आज नहीं होता तो कल होता। कैसा मैं मजबूत घर बनाऊंगा, मैं भूकंप रोधी घर बनाऊंगा, मैं इस पे फायर प्रूफ बनाऊंगा। तुझे जो बनाना है सो बना ले, ये लिख के ले जा, इसके साथ तेरा वियोग होगा। कि नहीं साहब, ये 200 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ख्याल में आ गया? तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके साथ मेरा स्थायी संबंध हो। और जब स्थायी संबंध नहीं होता है तो हम बहुत परवाह नहीं करते हैं, बहुत चिंताएं नहीं करते हैं, बहुत स्ट्रेस नहीं लेते हैं। लोग संयोग संबंध में भी पता है इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि मुट्ठी भर भर के गोलियां खा रहे हैं। अच्छा आप बताओ, आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं और 5-6 घंटे बाद आप अपने स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। इस बीच में किसी यात्री से आपकी कोई असहमति हो गई, कुछ विचार भेद हो गए, नाराजगी हो गई, कोई चर्चा चलने लग गई और उससे लगा नहीं नहीं नहीं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं। ये
स्ट्रेस का सब्जेक्ट हो सकता है, ये घबराहट का विषय हो सकता है, इसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो कोई भी समझदार व्यक्ति क्या कहेगा, अरे यार क्या करना है भाई साहब, 4 घंटे बाद वो अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में, लेना नहीं देना नहीं। तो मैं सिर्फ यही कहता हूं, जो अब जो प्रयोग, जो सूत्र आप वहां लगा रहे हो ना, 4 घंटे बाद हम अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में, वही प्रयोग आप अपने घर में लगा लो भाई साहब, 40 साल बाद ये अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया में कहां फर्क पड़ रहा है? किस बात का स्ट्रेस है? जिन संयोगों से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, आचार्य कह रहे हैं ये संयोग है, संयोग है मैंने इनका वियोग गारंटी से हो जाएगा, तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। 4 दिन की बात है, 40 दिन की बात है, 40 20 25 साल की बात है, इस 40 50 साल से ज्यादा संयोग किसी के होंगे नहीं भाई साहब। और ये भी हम मैक्सिमम हायर साइड पकड़ रहे हैं। वियोग तो प्रवचन खत्म हो उससे पहले व्हाट्सअप आ जाएगा, भाई साहब वो चले गए। कौन जो सबसे ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे? अब टेंशन मत लेना, वे लोग जो ध्यान से सुन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैन शास्त्रों के अनुसार यदि हम अपने बिलीव बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो हमें घबराहट बेचैनी पैदा करा दे। दिक्कत ये हो रही है कि जो शब्द निकल रहे हैं, ये वाणी है, ये वाणी पुद्गल की है, पुद्गल के साथ मेरा संयोग संबंध है, मैं इसके साथ तादात्म्य संबंध समझ रहा हूं। अभी वाणी निकलना बंद हो जाए तो लोग घबराहट और एंजाइटी या समझो स्ट्रेस में जा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और मेरा तो बोल बंद हो गया, मेरा तो बोल बंद हो। सम्यक ज्ञानी कहते हैं इसमें क्या नया हो गया, वो तो संयोग था, वियोग होना ही था। तो अगर आप सम्यक ज्ञानी के हिसाब से, सम्यक दृष्टि के हिसाब से थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरे विश्व में पुद्गल ही पुद्गल है, और आत्मा उनसे सर्वथा अलग है। सर्वथा माने एकदम कोई लेना देना नहीं है। टोडरमल जी साहब ने एक प्रयोग किया है, पंडित जी ने एक कविता लिखी है, उसकी एक लाइन है, वे लिखते हैं, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। अब आपको सुबह से शाम तक जितने समाचार मिलते हैं, वो सब समाचार सिर्फ इसमें समाहित हो जाएंगे, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। आपको बहुत दिनों बाद कोई मिले और कहे, अरे साहब बहुत कमजोर हो गए हो, तो उसको बोलना, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। और साहब आप तो बहुत तंदुरुस्त हृष्ट पुष्ट हो गए हो, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। और ये साहब आपके तो क्या घर बनाया है, गजब कर दिया भाई साहब, स्वर्गों जैसा घर है। बोले ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। क्या गजब की गाड़ी ली है भाई साहब, विमान जैसे। ये सब है पुद्गल के खेल, इनसो ना ही हमारो मेल। मैं कहता हूं जैन शास्त्रों के अनुसार यदि आप सैद्धांतिक निर्णय करते हैं, तो फिर कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, वो सिर्फ एक आपके लिए तमाशा है। और तमाशा सिर्फ मजे के लिए होता है, इन्वॉल्व होने के लिए नहीं होता है। जिन जिन लोगों ने तमाशे देखे होंगे, पहले तो गांव गांव गली गली में होते थे। भारत एक बढ़िया, मैं तो कहता हूँ, याद करता हूँ, वापस से पुराना भारत मिल जाए। बिना टिकट के हम इतने तमाशे देख लेते थे कि अब टिकट देख के भी माथा पच्ची हो रही है। मतलब कैसा टिकट व्यवस्था कैसी थी उस तमाशे की, पता, स्वैच्छिक, जिसकी जितनी मर्जी हो, जिसके भाई 1 रुपया 1 रुपया दे दे, 5 ने 5 दे दे, 10 ने 10 दे दे, और आपको तमाशा देखने को मिल जाएगा। अब टिकट फिक्स हो गए हैं। जो भी है, बात तो इतनी सी है कि तमाशे को तमाशा रहने दो, उसे सच मत मानो। उसे सच मानोगे तो लुट जाओगे। तो ऐसे ही हमारे इस जीवन में शरीर और संयोग, सभी पर पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। मैं एक आत्म सत्ता हूं, मैं एक चैतन्य सत्ता हूं, अनंत गुणवान सत्ता हूं। उन गुणों से मेरा तादात्म्य संबंध है। वह संबंध कोई दुनिया की ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती। मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र, मेरा सुख, मेरा क्षमा, मेरा मार्दव, मेरे अनंत गुण मेरे साथ रहेंगे। शरीर मेरे साथ रहे या ना रहे, संयोग मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं मेरे साथ रहूंगा, और ये मेरे लिए आनंद का विषय है। इसलिए अब मुझे कोई घबराहट, बेचैनी, आकुलता हो ही नहीं सकती है। इस तरह से संबंधों की समझ विकसित करके आप धर्म की आराधना करें, तो बहुत अनुकूलता आपको लगेगी। मतलब जब आपका पद छिनने लग जाए, तो आपको आकुलता करने की जरूरत नहीं है। बोले ये पद छिन रहा है, मैंने आपको कभी पद मिला था ना? हाँ मिला था, मैंने जाएगा। जो जो संयोग हुए हैं, उन उनका वियोग होगा। इसलिए उसके बारे में ज्यादा परवाह, चिंता, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग मत करो कि मैंने बड़ी मेहनत से घर बनाया है, ये चला जाएगा, लोन ज्यादा हो गया, अरे कल जाए तो आज चला जाए। तेरी सत्ता अनंत काल तक रहने वाली है। तो मोक्ष मार्ग की यात्रा में अकेले यात्रा करके सिद्ध शिला पर अनंत काल के लिए बैठ सकता है। जब संयोग मिले हैं,
तो ये जाएंगे भी। बस ये इतना सा निर्णय आपको राहत दे सकता है। और वो राहत कैसे देगा? जब जब आकुलता हो, जैसे ये खराब हो गया, खराब हो गया, आकुलता हो रही है, तो पूछना है, बोले इसके साथ मेरा क्या संबंध है? बोले संयोग संबंध है, मरने पे बोले संयोग संबंध का मतलब ये होता है जो मिला है वह बिछुड़ेगा। हम उसे तादात्म्य में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहां से आकुलता जनरेट होने लग जाती है। मैं एक चैतन्य सत्ता हूं, अनंत गुणवान सत्ता हूं, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। इस तरह से मोक्ष मार्ग का यात्री अनंत आनंद में जीवन जीता है। निस्संदेह गृहस्थ है, गृहस्थों जैसे संकल्प विकल्प होंगे, मुनि है, मुनियों जैसे संकल्प विकल्प होंगे, लेकिन अपने अपने गुणस्थान प्रमाण श्रद्धान सत्य रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। जय। जय जैन पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे से तीनों संयोग संबंध, एक क्षेत्रावगा संबंध और तादात्म्य संबंध इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए लग रहा है कि सभी को ये एकदम से समझ में आ गया है। आज चैट में कोई भी क्वेश्चन इसके लिए तो नहीं है। मैं भी बस चैट देख रहा हूँ। एक प्रश्न मुझे दिख रहा है, क्या? हाँ, श्रावक जी का। एक आईफोन से है, क्या तादात्म्य संबंध कभी समाप्त हो सकता है? हम्म। अ, तादात्म्य संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता है। वास्तव में तो तादात्म्य संबंध कैसे ही उसे हैं जो त्रिकाल हो। तादात्म्य माने गुण गुणी का संबंध है, गुण गुणी का संबंध कैसे खत्म होगा? हो ही नहीं सकता है। मैं आत्मा हूं, ज्ञान मेरा गुण है, दर्शन मेरा गुण है, चारित्र मेरा गुण है, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, इन गुणों का जो विपरीत परिणमन है, इन गुणों का जो वैभाविक परिणमन है, वो परिणमन खत्म हो सकता है। तो वो जो वैभाविक परिणमन है वो क्या है? तो एक अपेक्षा से अनित्य तादात्म्य संबंध भी उसका नाम है, और समय सार तो उसको संयोग संबंध कहता है। और संयोग संबंध कहने से मामला और इजी हो जाता है कि क्रोध आदि क्या है? बोले संयोग संबंध है। संयोग संबंध है माने चिंता मत करो, मर जाएगा वो। क्योंकि वो मेरा गुण धर्म नहीं है, वो मेरा गुण नहीं है, वो गुण का विकार है। तो विकार के साथ में तादात्म्य संबंध अध्यात्म ग्रंथों को अभीष्ट नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट रहने वाले नहीं है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से चूंकि वो मेरे ही गुण का परिणमन है, इसलिए उसमें तादात्म्यपना भी है, इसलिए उसे अनित्य तादात्म्य कहा गया है। तो हम बात करें यदि अपनी और मेरे स्वभाव की, मेरे अनंत गुणों की, तो उन गुणों के साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, और वो तादात्म्य कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरी चटनी बना दो आप, तो भी वो मेरी और मेरे आत्मा के जो अनंत गुण धर्म हैं वो मुझसे जुदे जुदे नहीं होंगे। गुण गुणी संबंध ही उसको कहते हैं। गुण की परिभाषा ही ये है, गुण के साथ तादम संबंध होता है। गुण की परिभाषा ये है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। जैसे शक्कर के अंदर मिठास है ना, अब हम शक्कर को तोड़ दें तो मिठास रहेगी कि नहीं रहेगी? उसके 10 टुकड़े कर दें तो मिठास रहेगी कि नहीं रहेगी? उसको पीस दे रहे हैं, अब मिठास रहेगी कि नहीं रहेगी मंसू? अब उसको पीस दिया अपन ने चटनी उसको, अब उसको पानी में मिला दें तो अभी मिठास रहेगी कि नहीं रहेगी? कि बोले तादात्म्य संबंध ऐसा ही होता है, किसी भी अवस्था में रहे उसका संबंध हमेशा रहता है, वह समाप्त नहीं होता है। गुण गुणी के साथ जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है। हाँ जी। और एक श्रावक जी का क्वेश्चन है, शरीर को निरंतर मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त रहने तथा संसार के विषयों एवं परिग्रहजन्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहने की स्मृति कैसी बनी रहे। एंड देन दूसरा है कि मैं आत्मा स्वरूप में पुनः कैसे स्थित हूँ जिससे मेरा उपयोग निरंतर आत्मा में ही रहे। देखो, जितने भी व्यवहारिक प्रयोग हैं जिनको हम प्रैक्टिकल जैनिज्म कहते हैं, यदि हमारे बिलीफ्स, हमारे श्रद्धान
सही हैं, तो आपको कुछ भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आचरण वाला पार्ट है, चरणान योग जिसको हम बोलते हैं, या व्यवहारिक जिसको हम बोलते हैं, हमारा जितना आचरण है वो सारा का सारा आचरण हमारे श्रद्धान और ज्ञान का अनुसरण करता है। रिपीट, हमारा समस्त आचरण हमारे श्रद्धान ज्ञान का अनुसरण करता है। जैसा हमारा श्रद्धान ज्ञान है वैसा मैं आचरण करूंगा। अच्छा, मैं क्रोध करूंगा कि मैं क्षमा करूंगा, ये किस पे निर्भर है? जैसा तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान है। यदि सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि है तो आप क्षमा करेंगे, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दृष्टि है तो आप क्रोध करेंगे। तो जो क्रोध मान माया लोभ चारित्र में दिख रहा है, वास्तव में वो दिख चारित्र में रहा है, वो तो श्रद्धा और ज्ञान की विपरीत सा से रहा है। तो जैन शास्त्रों में तो बारंबार ये कहते हैं कि श्रुत अभ्यास करके, जिनवाणी का अभ्यास करके, तत्वार्थों का पता लगा के हम अपने श्रद्धान ज्ञान को सम्यक करें। श्रद्धान ज्ञान को सम्यक करेंगे तो हमारा आचरण भी सम्यक हो जाएगा। तो मोक्ष मार्ग पर निरंतर प्रवृत्ति के लिए श्रुत अभ्यास उसमें एक अच्छा हेतु माना गया है। क्योंकि जब हम जिनवाणी के नजदीक आते हैं, वहां विकथाएं नहीं होती हैं, वहां केवली भगवान द्वारा निरूपित तत्वों का निरूपण होता है। और जब हम निरूपण का अभ्यास करते हैं तो सहज ही वीतरागता उत्पन्न होती है, और वीतरागता उत्पन्न होती है तो परिग्रह से हमारा निष्प्रहता आ ही जाती है। फिर हमारी मित्रता, हमारी एकता अपने साथ स्वयं के साथ होने लग जाती है। तो हम यदि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा रहना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट है कि हम जिनवाणी के साथ ज्यादा से ज्यादा रहें। श्रुत के साथ, जिनवाणी के साथ ज्यादा से ज्यादा रहते हैं तो बाउंस बैक होकर हम अपने पास ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं। यदि हम जिनवाणी के पास, सम्यक ज्ञानियों के पास सत्संग में नहीं रहेंगे तो क्या कहेंगे? मिथ्या दृष्टियों के संग में रहेंगे, और मिथ्या दृष्टियों के संग में रहेंगे तो क्या होगा? वे हमारे अंदर अलग तरह की चर्चाएं उत्पन्न करते हैं। उनके उनकी एक अलग भाग दौड़ चल रही है। मिथ्या दृष्टियों की संगति में जाओगे तो आपको अलग तरह के वातावरण मिलेंगे, वहां जाके आपके परिणाम अलग तरह के होने लग जाएंगे। ऐसा लगने लग जाएगा और ये इतना बड़ा घर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जबकि सच ये है कि इससे बड़े बड़े घर हमने खरीदे और बेचे, बोलो, बड़े बड़े राजा बन के हमने राज्य शासन किए। आप भूतकाल की पर्यायों में जाओ तो बोले कोई दम नहीं है, ये होना ये नहीं होना ये कर्माधीन है। हाँ, मेरा सुखी दुखी रहना मेरे श्रद्धान के अधीन है। मैं जहां हूं, जिन हालातों में हूं, उन हालातों में अपने श्रद्धान को सम्य करके सुखी हो सकता हूं। मुझे गांव से उलझनी नहीं है, मुझे संयोगों में ज्यादा आसक्त नहीं होना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि अपनी परिवार की या अपने समाज की या कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। भाई साहब, मिथ्या दृष्टि क्या खाक कर्तव्यों का पालन करेगा? मिथ्या दृष्टि तो स्वार्थपूर्ण तरीके से कर्तव्यों का पालन करता है। और मिथ्या दृष्टि का जिस दिन स्वार्थ भंग हो जाता है ना, उस दिन ये पड़ा है तुम्हारा मंदिर, ये तुम्हारे संस्था, ये तुम्हारा परिवार भाग जाता है। सम्यक दृष्टि निष्प्रय भाव से रहता है, वो कभी पलायन नहीं करता है। तो सम्यक दृष्टि अगर अपने माता पिता की, परिवार की सेवा करे, सम्यक दृष्टि धर्म की प्रभाव ना करे, सम्यक दृष्टि मंदिरों की सेवा करे, तो सेवा का कहना क्या है? धर्मात्मा लोग जिस तरह से व्यवहारिक जीवन जितना निर्मल जीते हैं, मिथ्या दृष्टि उतना निर्मल जी ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि निष्प्रहता जो है ना, वो और अहोभाव के साथ प्रवर्त करती है, निर्मल भाव के साथ उसका जीवन होता है। इसलिए यदि आप अपनी आत्मा में आना चाहते हैं तो उसका एक उपाय ये भी है कि जो आत्मा में चले गए हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, हम उसका अभ्यास करें, श्रुत का अभ्यास करें, जिनवाणी का अभ्यास करें, तो हम पुनः पुनः अपने चैतन्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी और कोई प्रश्न तो चैट में नहीं है। किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कुछ हैंड रेस दिखता कर है। सकते हैं। अनित्य, ये किसी ने लिखा है, अ, अनित्य तादात्म्य, यानी राग द्वेष एंड नित्य तादात्म्य, ज्ञान दर्शन सुख। ओके, प्रश्न नहीं है, बताया है, बहुत बढ़िया। क्षि- अच्छा, क्षितिज क्षितिज जी जी, ने लिखा है। ये हाँ। तो हमारे पंडित जी हैं, बहुत समरी बहुत अच्छी करते हैं। सही सही, एकदम बिल्कुल। और वास्तव में तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए भी है। आगम शैली और अध्यात्म शैली, आगम शैली में एक्सरा खींच के जैसे बताते हैं ना, वैसा बताते हैं। अध्यात्म शैली में प्रयोजन परक बताते हैं। तो अध्यात्म शैली में राग द्वेष को अनित्य तादात्म्य नहीं कहेंगे, अध्यात्म शैली में राग द्वेष को संयोग कहेंगे।
यदि आप समय सार से पूछोगे राग द्वेष के साथ मेरा क्या संबंध है, बोले तो संयोग है, छोड़ो इनको, कोई लेना देना नहीं है। आगम में इसको अनित्य तादात्म्य कहा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि राग द्वेष चूंकि मेरे किसी काम के नहीं है, जो चीज मेरे काम की नहीं होती है उसके प्रति अपनापन रखना ठीक नहीं है। कचरा है, अब कचरा भले ही मेरे घर से निकला है, अगर मैं उसे फेंकना चाहता हूं तो मैं उसको अपनापन नहीं रखूंगा। फेंकने के बाद कोई प्रश्न पूछेगा भाई साहब किसका है, तो मैं दावा नहीं करूंगा कचरा मेरा है, कि कचरा तो किसी काम का नहीं है ना। ऐसे ही ज्ञानी जीव क्रोधादि किसी काम के नहीं है, विकार किसी काम के नहीं है, तो विकारों में अपनापन स्थापित नहीं करते हैं, ऐसा है। आई थिंक आपने साहिल जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया अभी। उनका प्रश्न था कि क्रोध इज कॉल्ड अनित्य इवन दो इट इज संयोग। बहुत बढ़िया। आलोक जी का आई थिंक प्रीवियस डे का एक क्वेश्चन है। ओके, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप ऑफ वेरियस कर्मा डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मा जानना क्यों जरूरी है? इज इट नॉट इनफ टू जस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थियरी ऑफ आश्रव संवर निर्जरा, control your bhav and practice that, spend time on practicing rather than in-depth karma theory? देखिए, बात ऐसी है कि द्वादशांग बहुत विस्तृत है, और तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में भी बहुत दिनों तक बहुत उपदेश दिया है, और श्रोता भी अनेक तरह के होते हैं। कोई इशारे में समझ जाते हैं, किसी किसी को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, और किसी किसी को बहुत विस्तार से समझाना पड़ता है। शिष्यों की रुचि मध्यम, जघन्य और उत्कृष्ट तीन तरह की होती है। तो जो संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य होते हैं वे तो अल्प कथन में ही अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ मध्यम रुचि के होते हैं जिन्हें विस्तार से समझाना पड़ता है, और जो कुछ और विस्तार रुचि वाले होते हैं जिन्हें और विस्तार से समझाना पड़ता है। हो सकता है आपकी रुचि संक्षिप्त शिष्यों वाली हो, तो आपको लग रहा हो अरे यार मेरा काम तो इसी से हो गया अब ये क्या तुम वेद प्रवेद लेके बैठ गए हो, इसका क्या करूंगा मैं जान के। बहुत बहुत बधाइयां, आपका काम हो गया। लेकिन ऐसे भी शिष्य हो सकते हैं जो उसको फील नहीं कर पा रहे हो, तो और डिटेल में और विस्तार में और चर्चाएं। हम अपने ज्ञान को विकथाओं में, टीवी में, विषय कषायों में लगाएं, उससे अच्छा है श्रुत में जो विस्तृत वर्णन किया गया है वहां लगाएं। वहां जो विषय चलेंगे वो विषय राग द्वेष कारक नहीं होंगे। आप अगर किसी पिक्चर देखोगे तो हीरो होगा, विलेन होगा, ना चाहते हुए भी आपको किसी कैरेक्टर से राग हो जाएगा और किसी कैरेक्टर से द्वेष हो जाएगा। लेकिन जब हमने नंदीश्वर द्वीप की वंदना की या तीन लोक की चर्चा की, मध्य लोक, उर्दू लोक, अधोलोक, इस तरह की जो चर्चाएं की हैं, ऐसे डायरेक्ट आपको लग रहा है इससे मुझे क्या फायदा हुआ यार, तीन लोक कितना बड़ा है कितना छोटा है। निस्संदेह आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर फायदा हुआ कि जब हम तीन लोक की बात कर रहे थे तो कोई राग द्वेष नहीं कर रहे थे। तो जब हम कर्म सिद्धांत की डिटेल की बात करते हैं, ये सारी चर्चाएं ज्ञान प्रधान चर्चा होने से राग द्वेष नाशक चर्चाएं हैं, और धीरे धीरे हमारा वो अभ्यास हो जाता है कि हम अपने चैतन्य के नजदीक आ जाते हैं। कितना जानना जरूरी है, जैनाचार्य कहते हैं ये सबके लिए एक जैसा नियम नहीं है। जिसके पास जितना समय और शक्ति है आप उतना अभ्यास कीजिएगा। किसी किसी को अल्प अभ्यास से भी काम हो जाता है, किसी किसी को बहुत अभ्यास से भी काम नहीं होता है। आपको क्या लग रहा है जो पंडित आपको इतना सुना रहा है वो इस भाव से मोक्ष चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कि वो केवली से कंफर्म करना पड़ेगा कि ये पंडित सिर्फ मुंह चला रहा है कि सच में जो बोल रहा है वैसा मानता है। यदि अकेला मुंह चला रहा होगा तो इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है, सिर्फ वाह वाह मिल जाएगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप समझे? श्रद्धान होगा तो काम होगा। श्रोता के लिए भी यही है कि श्रद्धान होगा तो काम होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने हमारा एक समय भी खाली ना बैठे, हमारा एक समय भी अशुभ उपयोग में ना लगे, राग द्वेष में ना लगे। इसलिए श्रुत में कर्मों की विस्तृत चर्चाएं की है, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं कि एक बार जैन शास्त्रों का आप अभ्यास कर लें, आपको ये कभी भ्रांति नहीं होगी कि साहब और भी कहीं कुछ मिल सकता है क्या। ये तो जैनियों ने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है,
इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं और लगता है यहाँ भी अच्छी बातें हो रही हैं, यहाँ भी अच्छी बातें हो रही हैं, यहाँ भी अच्छी बातें हो रही हैं। एक बार जैन शास्त्रों को आप पढ़ के देखो, धरती की सबसे सुंदर चीजें, सुंदर माने 100% सत्य कथन यदि आपको सुनना है तो आप जैन शास्त्रों का अभ्यास करें। इस तरह से अपनी चर्चा है। थैंक यू पंडित जी। जतिन भाई। ओके, थैंक यू चिराग भाई। पंडित जी, बहुत अच्छा रहता है लेक्चर्स। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो मैं गुजराती में बहुत सारा सुनता हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं हिंदी में सुन रहा हूँ लेक्चर। एंड हर रोज कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, विच इज लाइक वेरी क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट। सो खूब खूब आभार अगेन। With that, I think on behalf of Jaina, there are some announcements. So I'll share the slides. So we have some upcoming events. We have planned a couple of lecture series in the coming months. The first such lecture series will be during the Paryushan Parva celebration in collaboration with Austin Jain Sangh. The speakers are Saman Srut Pragnaji and Sangeetkar Sri Ashish Mehta. So this year we are doing something new. We are planning like for the entire day from morning to evening for a couple of hours. Some various Jain programs will be continuously live programs are going to take place in YouTube with the live Zoom call also, which So, includes. can I add a few things here, Jatin bhai? the, Yeah, the go goal ahead. the goal here is that how can we create the bonding between Jain centers and the Jaina, right? So that's why this is a collaboration. We are doing this in collaboration with one of the Jain Sangh, right? That's one of the goal. A second goal is that we have 75 Jain centers altogether, right? Almost about 15 to 20 or even 30 Jain center is inviting the dignitary, but most of the Jain Sangh is not inviting dignitaries. So this is a good, the advantage for those Jain centers that they can take part of this, all the everyday lectures for morning, and even there is a meditation and all these programs, right? So this is a good for them, and also there are Jain community even in Chicago, right? There is a dignitary comes, but a lot of folks are even now in the age they don't come to the Jain center, they can take advantage of. Even there's some places there is no Jain center, right? Then they can take advantage, right? So these are all the goals behind this, to do this, create a good bonding between Jain center and Jaina. Thank you, Jatin. You can go ahead further. Oh, no, thank you, Atul bhai. Very nice explanations, and thank you for your leadership and guidance. It is you that this such event we were able to make it happen. So after the Paryushan Parva, we will have during the Paryushan Parva we have a lecture series planned in English also in parallel with the Hindi lecture series during the evening hours. During the Das Lakshan Parva also, we have planned the lecture series in Hindi. Pandit Sanjay Jain will be giving the lectures during the Das Lakshan Parva. In parallel, during the Das Lakshan Parva, we will have the English lecture series also, which is planned by the YJP. YJP is a young Jain professional, another another sub-organizations in Jaina. After this Paryushan and Das Laksana, we have the Asomas Amil Oli lecture series planned from Sri Dr. Tej Saib from Dubai. Those lecture series will be in Hindi also. We have few other things, but it is in progress. The planning is in progress. So as and when we have finalized such programs, we will publicize those details. So for those programs, if you would like to sponsor, please email jrsa-committee@jaina.org. Contact Ketu Seth, who is our Jaina Executive Committee member as well. His number is 386-871-5455, or myself, Jatin Shah, 703-926-7451. Now, though we have planned this lecture series, we have prepared a survey form. We plan to release it in a day or two. So, and I'll just quickly walk through this survey form.
So this is just the name, your last name, first name, email, contact informations. I have to fill little bit quickly. So the goal is like we have prepared some questions like what would you like to learn more about? Like the Tattvagyan, we provided some short descriptions in Gujarati, Hindi, and English about very high level descriptions of all the nine tattvas. So we would like to know we would like to know about you that what you would like to learn. The second option is the Karma Granth, and we provided the short descriptions. Would you like to learn more about the Chaud Gunasthana? Would you like to learn more about the Anuvrat, Bara Anuvrat? And we try to get to provide the short descriptions in Hindi, English, and Gujarati as usual. We want to know your preferred days and time. I have to fill up the form to in order to go to the next slides. I think there is some technical issue, so I won't be able to go to the next. Oh, okay, here you go. Okay. I think Jatin bhai, that's okay. It's okay. Maybe Yeah. you can further. Yeah. You don't need to And fill then it. People in can this do that. form, we just listed all the pujas if you would like to learn more about the pujas. So the goal is we want to hear from the community, and based on that, we will plan such lecture series and academic advancement series. So we would like, I request everybody to take a minute and support and fill up this survey form. Okay. In addition to that, we have two new donors since yesterday. One donor is anonymous donor, New Jersey from US dollar 201. Jayesh and Meenal Tolia from Chicago, US dollar 151. I announced those names multiple times, so I'm not going to repeat it. And the last thing, if you would like to donate, you can Zelle treasurer@jaina.org or email or reach Anand Patni or myself. Thank you, Jai Jinendra. With this, I request Pandit ji to do the Jinwani and then we will end the session. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। Jai January everyone. I'm ending this session for all.